प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, श्री रामायण मैया की जय, पूजनी श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। गुरुदेव के चरणों में पुन पुन करत प्रणाम, आप पीछू सब खो मेरी जय जय सीता। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड के प्रथम दोहे से, श्री किष्किंधा कांड के पहला दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्ष पूर्वक ध्यान से पाठ को सुने और पाठ का आनंद भी प्राप्त करें और फल भी प्राप्त करें। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पाठ शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे कि जग कारण तारन भव, जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीने मनोज अवतार। श्री हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी से उनका परिचय पूछते हैं, करते हैं निवेदन कि आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। क्या आप वही हैं? पूछते हैं रामचंद्र जी से श्री हनुमान जी महाराज। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कि कौशले से दशरथ के जाए, हम पे तो वचन मान बन आए, मन दो भाई, संगे नारे सुख मारे सुहाई, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं
और पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं, हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। कहते हैं कि यहाँ हरीन से चरे बेदी, विप्र फिर रहे हमें खोजत तेही। आपन चरते कहा हमें गाई, कहा विप्र निज कथा बुझाई। कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं, हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया है। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझाकर कहिए। के प्रभु पहचाने पर गहे चरेना, प्रभु पहचाने पर गहे चरेना, तो सुख उमा जाए नहीं बरेना। पुलकित तने मुखे आओ न बचना, देखत रुचि रे बेस के रचना। प्रभु को पहचानकर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये है प्रेम, ये है प्रीति। प्रभु को पहचानते ही श्री हनुमान जी महाराज उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। निश्चल भक्त जो होते हैं उनकी भगवान के श्री चरणों में ऐसी ही प्रीति होती है, उनको सुख प्राप्त होता है। जिनके सर पे पाप विराजमान होता है, अज्ञान विराजमान होता है, अहंकार विराजमान होता है, तो दूसरों के चरणों में, दूसरों के क्या, अपनों के ही चरणों में झुकने में उन्हें शर्म आती है, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि हम कहाँ झुक रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है। क्योंकि पाप का स्वभाव है पाप करना, धर्म करना पाप का स्वभाव नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज परिचय पाते ही निश्चल भाव से जो है चरणों में पड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और सुख पाया। चरणों में गिरने में सुख प्राप्त केवल संतों को होता है, निश्चल हृदय वाले को होता है, कपट वालों को नहीं होता। इसीलिए शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसीलिए के पुन धीरज धरे आज तो देखीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी। मोरे न्याओं में पूछे साई, तुम पूछे कैसे नर की नाई।
लाज धरकर स्तुति की, अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? श्री रामचरितमानस अथाह समुद्र है, ज्ञान का अथाह समुद्र, आनंद का अथाह समुद्र। पर हम लोगों की बुद्धि छोटी है तो हम लोग उसको ले नहीं पाते, उस आनंद को। जो प्रेमी संत जन हैं वे उसका बहुत आनंद पाते हैं। कि तब माया बस फेरा भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं राम जी से कि मैं तो आपकी माया से, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, अच्छों को नचा देती है। कई बार ब्रह्मा जी को नचाया, यहां तक कि शिव जी भी बचे नहीं भगवान की माया से। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, यद्यपि माया का प्रभाव श्री हनुमान जी महाराज तो होता नहीं है ना, लेकिन फिर भी वे हम जैसे अपनी सरलता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि संत का हृदय कैसा होना चाहिए। इससे पहले राम जी ने वर्णन किया ना संतों के लक्षण, है ना, तो वही प्रमाण एक प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज अपनी सरलता का, कि मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूं, इसी से मैंने अपने स्वामी यानी आपको नहीं पहचाना। आपकी माया को हम क्या पहचाने? लिखते हैं महाराज आगे, कि एक में मंद मोहे बसे, एक में मंद मोहे बसे, कोटेले हृदय अज्ञान, उन प्रभु मोहे विसारियो, दीन बंधु भगवान। श्री हनुमान जी कहते हैं कि एक तो मैं यूं ही मंद हूं, दूसरे मोह के बस में हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं। देखो स्वामी सामने है ना, तो स्वामी के सामने किस प्रकार से रह रहे हनुमान जी अपने आप को बता रहे हैं कि एक तो मैं मंद हूं, दूसरे मोह के बस हूं, और तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीनबंधु भगवान, आपने भी मुझे बुला दिया है, यानी हम में तो ये कमियां हैं, इस कमियों की वजह से हमने आपको पहचानने में देरी की। जब आपने स्पष्ट परिचय दिया अपना तब हम समझ पाए, पर भगवान आपने मुझे क्यों बुलाया? कहते हैं आगे महाराज कि यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोरे।
निस्तरई तुम्हारे छोहा। कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज की, हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है। कितनी सुंदर बात कह रहे श्री हनुमान जी महाराज कि हे नाथ, जीव यानी हम सब जीवात्मा ही है ना, तो जीव तो आपकी माया से मोहित है। ऐसा कोई नहीं जिस पर माया का प्रभाव ना हो। केवल बचने का भी उपाय है तो केवल भजन। राधे, यानी भगवान ही बचाएं कुल मिला के। वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। लिखते भी है महाराज कि जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी कृपा से निस्तार पा सकता है। बिना उनकी कृपा के माया से नहीं मुक्त हो सकता, छूट नहीं सकता। माया घसीट लेती है। हम समझ ही नहीं पाते कि हम पे माया का प्रभाव है। राधे, लिखते हैं महाराज, कितना पर में रघुबीर दोहाई, जानो नहीं कछो भजन उपाई। सेवक सुते पति मातो भरोसे, रहे असोच बनाए प्रभु पोसे। अस कहे परो चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीत और छाई। रघुमति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। उस पर हे रघुवीर, कहते हैं श्री हनुमान जी कि जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी कृपा से ही निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ कह के करके कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। यह है दैन्यता, यह है सच्ची भक्ति। भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कहते हैं श्री हनुमान जी कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता, सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। कितनी ऊंची बात कही श्री हनुमान जी महाराज ने। जो है ये बात बिल्कुल समझने की है। पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज जी इस बात को कहते हैं कि सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता। जैसे छोटा बालक है ना, वो निश्चिंत रहता है, उसे पता है, विश्वास है, भरोसा है किस पे? अपनी माता पे, कि हर प्रकार से हमारी रक्षा माता करती है। इसी प्रकार से निश्चल भाव से आदमी को भगवान के भरोसे रहना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हम पर कृपा किए हुए हैं, हमारा कभी अनिष्ट नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। भरोसा दृढ़ होना चाहिए। पर ये दृढ़ भरोसे के लिए ही हमें निश्चल हृदय, तो उसके लिए भजन तो करना पड़ेगा, है ना। तो और वे कहते हैं कि हमसे भजन बनता नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हम भजन नहीं जानते, पर हमें विश्वास है, भरोसा है। अब ये अभिमान ना हो जाए इसलिए कहते हैं कि हम भजन साधन नहीं जानते।
पर बिना भजन के हृदय निश्चल नहीं हो सकता, निष्कपट निष्पाप नहीं हो सकता, और छल वाले छलिया हृदय में भरोसा होता नहीं, वो तो निर्भय कभी होता ही नहीं, उसे तो हर चीज हमेशा भय और कपट रहता है। एक दूसरे के पूरक हैं ये शब्द। जिसके जीवन में भजन नहीं है उसकी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है, फिर उसे भरोसा भगवान पे तो क्या, उसे अपने पे भी भरोसा नहीं होता, भगवान पे क्या भरोसा करेगा। तो हनुमान जी महाराज ये बात इसलिए कह रहे हैं कि कहीं हमारी वाणी में अभिमान ना हो, क्योंकि संत हैं, परम संत हैं। तो वे कहते हैं कि हे स्वामी, स्वामी सेवक के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, सो आप स्वामी हैं तो इसीलिए हम तो निश्चिंत हैं। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। कहते हैं प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है और करना ही पड़ता है, दोनों बातें कहते हैं श्री राधे। तो यही बात पकड़ने की है कि भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो और ईमान से काम करो, मेहनत करो, भगवान के भरोसे, भरोसा भगवान का, भगवान को याद करते हुए अपने सभी काम करो। राधे। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। धन्य है श्री हनुमान जी महाराज। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की किस सोने का पिजिए मानस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते ऊना। के प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा श्री रामचंद्र जी ने कि हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए ना कोई प्रिय ना कोई अप्रिय, समदर्शी है भगवान, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता, इसलिए सेवक बहुत प्रिय होता है। राम जी स्वयं कहते हैं, लिखते हैं महाराज आगे। कि सो अनन्य जाके असरामा, मत न टरे हनुमंत सिया रामा। मैं सेवक
सचराचरे रामा रूपे स्वामी भगवंत सिया रामा। और हे हनुमान जी, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान रूप है। सेवक वही जो सबको सब में भगवान का दर्शन भगवत भाव से सेवा करे। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। आगे कथा भगवान की मंगलमयी कृपा से कल होगी। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। जय जय श्री राम।